मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील जाँ बहक। आरपीओ मुल्तान कहते हैं आसिम जमील ने खुद को गोली मारी। सीसीटीवी में उनको खुद को गोली मारते देखा। वाकये के वक्त आसिम जमील जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। जराये के मुताबिक आसिम जमील कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया, इस हादसाती मौत ने माहौल सोगवार कर दिया है। नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे आबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। निगरान वजीर आजम का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सोगवारान के लिए सब्र की दुआ। हुक्मरानों, ईमान का तकाजा है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। फलस्तीन का साथ नहीं देंगे तो समझ लें हम गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। फलस्तीनियों की जंग आजादी में शरीक होने का ऐलान। कहा, जिन्हें तुम दहशतगर्द कहते हो हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क भेजा उसे शिकस्त दे दी। आज वो एजेंट मकाफात अमल का शिकार है। इसराइल को भी शिकस्त देंगे। मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे? मौलाना फजलुर रहमान अरबी में फलस्तीनी कौम और हमास की क़यादत से भी मुखातिब हुए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बैरूत में हजारों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए निकले। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, जंग बंदी का मुतालबा। मैड्रिड में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैन फ्रांसिस्को में जेविश फॉर पीस नामी तंजीम की रैली। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने रैली निकाली। ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में बाहर निकले। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाज। स्वीडन में भी रैली निकाली गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा ने एहतजाज किया। रोम में एक शख्स ने सरकारी इमारत पर लगा इसराइली परचम उतार दिया। बलूचिस्तान के जिला अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। नायब सूबेदार आसिफ इरफान सिपाही इरफान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद नायब सूबेदार आसिफ इरफान ओकाड़ा और सिपाही इरफान अली सरगोधा का रहने वाला था। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द इसराइल ने गजा को खंडर बना डाला। मुसलसल बमबारी के बायस कोई जाए पनाह नहीं। गजा के बासी मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने में मसरूफ। बिजली न होने पर टॉर्च जलाकर लोगों को निकालते और अस्पताल पहुंचाते रहे। अस्पताल लाए गए बच्चे को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रुकन उसे बहलाता रहा और अपने आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साला बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों, सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी फिजाई हमले। अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान। अस्पताल में 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद मुकीम हैं। मजलूम गजाबासियों ने सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्द खाक किया। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा जमीनी हमला नाकाम। गजा पर जमीनी यलगार इसराइली फौज के गले पड़ गई। हमास के हाथों इसराइल को भारी नुकसान का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। हमास के रॉकेट ने इसराइली गाड़ी के परखचे उड़ा दिए। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी मारे गए। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल की जौहरी तंसीबात पर हमला। डेमोना पर रॉकेट हमले की तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी कर दी। तर्जुमान अबू उबैदा ने पैगाम दिया, खुदा की जानिब से फतह आ रही है, हमारी कामयाबी यकीनी है। गुज़िश्ता रात सहूनी फौज के 10 एहलकारों को ठिकाने लगा दिया।
गजा में पैदाइश से पहले मौत के सर्टिफिकेट बंटने लगे। शोहदा में एक दिन के बच्चों की बड़ी तादाद शामिल, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तो ना बन सका, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। सैकड़ों फरिश्तों को दुनिया में आने से पहले ही जन्नत मिल गई। जिनका भी नाम रखना था, वालिदैन उन्हें बेनाम दफनाने पर मजबूर। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,400 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों और माओ की जान बचाने के लिए वसाइल खत्म होने लगे। हजारों मासूम जिंदगियां दांव पर लग गईं। नेतन्याहू एक कैंसर है, अमन के लिए उसको निकालना होगा। इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल में आवाम के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मासूम फलस्तीनी शहरियों और बच्चों का कत्लेआम इसराइली आवाम की बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आए रोज मुजाहिरे हमास की कामयाबियों पर इसराइली बौखलाहट का शिकार। इसराइली वजीर आजम और फौज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया बयान में हमास की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फौज और इंटेलिजेंस को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया। कहा, हमास कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो गई। फौज के दबाव और शदीद तनकीद के बाद नेतन्याहू ने मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी भी मांग ली। गजा में जुल्म बंद होने तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा, इसराइल के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया के हुक्मरानों ने इस जुल्म पर आंखें बंद की हुई हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अब पारा चौक से फैजाबाद चौक तक रैली। हमास रहनुमा इस्माइल हनीय का पैगाम सुनाया गया। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च होगा। डी चौक पर MWM की रैली। राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा वालों ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर आकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया। लाहौर में काफ लीग ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो ये दीवार गिर जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के जलसे से खिताब। कहा, हम अपने हिस्से की आजादी, अपने हिस्से का पाकिस्तान कांधों पर उठाकर लाए थे। कोई धरती माँ है तो वो पाकिस्तान है, सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बाइकॉट की कॉल का कह रही है। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा, हमने मर्दमशुमारी में लापता आबादी बाजियाब कराई। सिंध के वडेरों जागीरदारों से अब कराची को बाजियाब कराना है। पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची आई उसी तरह वापस भी चली जाएगी। बाबर आजम ने कोई राब्ता नहीं किया। ज़का अशरफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, राशिद लतीफ के बयान पर बहुत अफसोस हुआ। ओहदा संभाला तो वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब हो चुकी थी। इस टीम की जीत का क्रेडिट नजम सेठी लेते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो फैसले जरूरी हुए वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का AY न्यूज को इंटरव्यू। 5 महीने तनख्वाह न मिलने की खबरों पर वजाहत की कि खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, इसलिए तनख्वाह जारी नहीं हुई। गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए NOC दिए, जिसका नुकसान टीम को हुआ। मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तनाजे ने फिर सर उठा लिया। PCB हुक्काम खिलाड़ियों से दस्तखत लेने भारत पहुंच गए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां दे दी गईं। वर्ल्ड कप के लिए टीम की रवानगी से कबल बोर्ड ने मामलात हल होने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा नहीं की अफवाहें जेरे गर्दिश। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की 5वीं शिकस्त। भारत ने 100 रन से हराकर 6ठी फतह हासिल कर ली। 230 रन का छोटा टारगेट भी इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किल। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिक सका। भारत ने रोहित शर्मा के 87 और सूर्य कुमार के 49 रन की बदौलत 229 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग सिस्टम का ऐलान कर दिया। भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के इख्तिताम पर टॉप 7 टीमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान बतौर मेजबान 8वीं टीम होगी। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगी। बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है? वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है, आई थिंक जिस मैच्योरिटी के साथ शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, भारत ने बता दिया उनकी बैटिंग, बॉलिंग और उनकी सोच को हराना मुश्किल है। कामरान अकमल बोले, भारत इस वजह से जीता कि वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स लेकर मैदान में नहीं आए। अजहर अली कहते हैं, रोहित शर्मा ने शानदार और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलिंग भी शानदार रही। शो में अदाकारा मरियम नूर थी मेहमान। मुस्तफा चौधरी बने संजय दत्त और आदि के साथ मिलकर हाजिरीन को खूब महसूस किया। कराची का सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। हाइड्रेंट से निकलने वाली लंबी सुरंग भी पकड़ी गई। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का खुफिया ऑपरेशन। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सैयद सलाउद्दीन कहते हैं, घारों से आने वाली लाइन से चोरी की गई। गैर कानूनी हाइड्रेंट से 10 मिलियन गैलन पानी 350 से ज्यादा टैंकर्स के जरिए चोरी हो रहा था। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में एक दिन बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। कनाडा भर से हजारों की तादाद में सिखों ने आजाद खालिस्तान के हक में वोट डाला। खालिस्तान रेफरेंडम गुरुद्वारा गुरु नानक में मुनक्किद हुआ, जहां गुज़िश्ता माह हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंसी के रॉ के एहलकार ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था।